मरने के बाद मेरी कौम एक चापाकल, एक तालाब मांगती। मैं पूछता हूं, क्या तू तालाब में अपनी नस्लों को डुबाने के लिए तालाब मांगा? क्या तूने अपनी औलादों को कुआं में दफन करने के लिए कुआं मांगा? अगर तेरे बाजू बीमार नहीं है तो अपने खेत की मिट्टी काट के पानी निकाल। जमाने के कुआं पर अब भरोसा मत कर। केमिकल के दौर में कुछ भी हो सकता है। अब तू जमाने से कुएं की खैरात मत मांग। अगर तूने वोट दिया है किसी को तो छाती पर चढ़ के गट्टा पकड़ के मांग। मुझे पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें प्यास लगेगी तो करबला याद करके दिल बहला लूंगा। मुझे अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए हमें स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी। ये बातें तुझको कौन बताएगा? बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे ठंडी लग रही है यार। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सर्द लहरों में भी घर से निकल कर आए बिरादरान इस्लाम, थोड़ी देर के लिए बलियाबी हाजिर है। और आज बलियाबी तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि एक तहरीक के लिए खड़ा हुआ। ए भैया अब उतार लो, खिलौना लोग देख लो। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ताकि सपोर्ट मिले। कभी कभी कई घंटे की गुफ्तगू भी परेशान कर देती है कि हमें मिला क्या, और कभी कभी चंद मिनट की गुफ्तगू कई किताबों पे भारी पड़ जाती है। मुहिब गिरामी, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब, शहजादे हुजूर अतीक मिल्लत से मुसलसल झारखंड के मुसलमानों की बदहाली पर, तबाही पर, जहालत पर गुफ्तगू भी होते रही। अगर थोड़ी देर के लिए आप बलियाबी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लो तो 15 से 20 मिनट
मैं अपनी तहरीक कर दूं और अगर दिल को बात छू जाए और अंदर का ज़मीर जाग जाए, मावों के दूध की गैरत का एहसास हो जाए, मस्जिदों के हुकूक याद आ जाएं, मुस्तफा की इज्जतों नामूस का ख्याल आ जाए और करबला वालों से वफादारी का एहसास मरा नहीं जिंदा है, तो अब तकरीरें सुनने का दौर खत्म हो गया, अब काम करने का वक्त आ गया। ए बाबू एक प्लीज बैठ जाओ, ये माँ बहनें जो टाल रही हो बैठ जाओ, इधर बहुत जगह है, आकर बैठ जाओ। घूमने के लिए आई हो तो माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो क्या बलियावी से सुनने का इरादा है? कितने लोगों का? उठा के रखो। स्टेज के लोगों का तो उठा लियो, तो उठाए रखो। चारों तरफ से एक ही सदा आनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा कभी बदअकीदा नहीं लगा सकता। ये नारा कभी बदअकीदा नहीं लगा सकता। ये नारा वही लगा सकता है जो अबू बकर वाला होगा, फारूक आजम वाला होगा, उस्मानी गनी वाला होगा, मौला अली वाला होगा, हसनैन करीमैन वाला होगा और बरेली के इमाम अहमद रजा वाला होगा। अभी फाजिली गिरामी हजरते मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब बता रहे थे 64 मील कोस, और आज लग्जरी गाड़ियों पर आने के बाद भी हड्डियां टूटती हैं। माफ करेंगे, एक है कमाया हुआ माल, एक है कमाया हुआ माल, एक है पाया हुआ माल। जिन बेटों को बाप का कमाया हुआ माल मिला है, उन बेटों को बाप की कमाई हुई दौलतों के लुटने का कोई दर्द नहीं होगा। ये डब्बा जो यहां खड़ा किया ना, इसकी वजह से नाश हो रहा। आप इसको बंद कर दो। बाप की कमाई हुई दौलत को बेटा बर्बाद करता है, दर्द नहीं होता। इस गांव गवई तक इस्लाम कैसे पहुंचा है, हमको तुझको क्या पता रे। जब अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया ना, तब इस्लाम आगे बढ़ा। जब बिलाल को जमीन पर लेटा लेटा कर पीटा गया, कोड़े बिलाल की पीठ पर गिर रहे थे, सफर इस्लाम कर रहा था। खानदान बद्र में लुट रहा था, इस्लाम आगे बढ़ रहा था। खेमे करबला में जल रहे थे, इस्लाम का उजाला जमाने में दिख रहा था। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लीजिए।
नकीब इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही शरीक सफर रहे, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम जो मेंबर पर हैं, इन लोगों ने भी शिरकत की है। तहरीक होगी तो होगी। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त ईमान वालों को आवाज देता है, तुम सुनो न सुनो, तुम सुनो न सुनो, हम हय्या अलस्सलाह की सदा रुकने नहीं देंगे, देते रहेंगे। पार्टियों की गुलामी का पट्टा डालकर गांव में घूमने वालों, तुम सुनो न सुनो, मैं अपनी औलादों के मुस्तकबिल की सदा लगाते मेरे सब्र का इम्तिहान हर रोज लिया जाता है। मकानों को फूंक कर मेरे सब्र को जांचा जाता है। मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके मेरे सब्र को टटोला जाता है। नबी की इज्जत और नामूस के लिए बच्चे रांची में निकले तो हुकूमत के वर्दीधारी गुंडे AK-47 से मेरे बच्चों को गोलियां मारकर मेरे सब्र को टटोला जाता। मेरे बच्चे गोलियां खाते रहे, हम सब्र किए। मकानात मेरे भूखे हैं, हमने सब्र किए। मेरे बच्चों की लिंचिंग हुई है, हम सब्र किए। लेकिन जहां मेरे नबी की इज्जत का सवाल आ जाएगा, हे मौलाना, यही देखकर मौलवियों को हमारे बच्चे आवारा बन रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल में कोई बहुत बड़ी चीज है, तब मौलवी 24 घंटा लगा हुआ। क्या करें? अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए किससे करें? उस जज्बाती तबके से जो अपनी मां को 100 रुपया नहीं देता और गड्डी फाड़ करके लुटाता। क्या उनसे बात की जाए जो अपने पड़ोस के दीवार की जवान बेटियों का दर्द नहीं सुन पाता और अपने भाई और अपनी औलादों का सौदा करता है 3 लाख 5 लाख में? क्या उससे बात की जाए जो अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना खाना, अपने पैसे का बाइनर बनाकर रांची, पटना, गिरिडीह जाकर दर बिछा सकता है, लेकिन उसको उसकी अपनी नस्लों के लिए आवाज दो तो पूछता है हमको क्या मिलेगा? अगर हमारे मसाजिद के अइम्मा थोड़ा सा जाग गए और गांव के सदर और सिगरेटी थोड़ा सा होश में आ जाए तो 2 रकात की नफिल अगर नियत बांध लेंगे, हम जब चंद घंटों के लिए एक इलाके का किसान सड़क पे बैठ जाए तो सत्ता को पीछे हटना पड़ा है। हम नियत बात के सड़क पर हट खड़े हो गए तो जमाने को पीछे हटना पड़ेगा।
लड़ाई तो होगी, तुम साथ रहो न रहो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। अगर ये जंग सबके नसीबे में होती तो करबला में सिर्फ 72 नहीं जाते। किनके बीच बोले हम? अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, चारों तरफ से एक आवाज होकर जोर से बोल दो। तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि सुनिए, बहुत हो गया। आदमी बीमार पड़ता है, ब्लड कम हो, ब्लड कैंसर किसी को हो तो हर महीने ब्लड पूरे बॉडी का निकाल कर दूसरा ब्लड डालना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और अगर डायलिसिस पर कोई पेशेंट चला गया, किडनी डैमेज है, तो उसकी बॉडी का सारा पानी एक पाइप से बाहर निकाला जाता है और दूसरे पाइप से उसकी बॉडी में नया और फ्रेश पानी डाला जाता है। क्यों? क्यों? जिंदगी बचाने के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो दिलवर बाबू। कैंसर के मरीजों का, ब्लड कैंसर के मरीजों का खून बदलो तो कुछ दिन जिंदगी सफर कर ले। किडनी पेशेंट को डायलिसिस पर लाकर कुछ दूर, कुछ दिनों तक उसको आप सेहतमंद रख सकते हो, जिंदा रख सकते हो। लेकिन याद रखना, खून बदल देने से मरीज की नस्ल नहीं बदलती। खून बदल देने से नस्ल नहीं बदलती। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही मकसद है कि अब हम अपनी बीमार कौम का खून नहीं बदलेंगे, अब हम अपने बच्चों की नस्ल बदल देंगे और हम उस नस्ल को लाएंगे जिसकी आंखों में अली का खुमार हो, जिसके वजूद में हुसैन का इशार हो, जिसके बाजुओं में उमर का किरदार हो, जिसके घरों में सैयदा फातिमा की सखावत हो, जिनकी बेटियों में सैयदा सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की गैरत व हया हो, और जिसके दिलों में मसलके आला हजरत का जलता हुआ चिराग हो, और जिसके वजूद की हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में गुंबदे खजरा का तकद्दुस हो, और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, या रसूल अल्लाह जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई। वक्त होता और तबीयत साथ देती तो मैं इसी पर बोल देता, जान दी। तो जो चाहूंगा जान दी का दी हुई से क्या इस्तेफादा हो? जान दी हुई उसी की थी, और जान लुटाने के बाद क्या सोच होती है?
हक तो ये है कि हक अदा न होगा। हक तो ये है दी हमने जान दी हुई उसी की थी। जमाल बाबू जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी। देने के बाद कहता है हक तो ये है। देने के बाद कहता है हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। गोया इसके पीछे का जो तेवर हो वो ये बोल रहा, मेरे परवरदिगार ये तो तूने एक जान दी, अगर हर सेकंड जान दे तो मैं देते रहूंगा, यही कहते रहूंगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, इदारे शरिया पटना बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी जिंदाबाद। क्या पढ़ा? ऐसे नहीं आप न जागोगे तो जिंदगी में कभी नहीं जाग सकोगे। अभी अगर चुटकुले वाली तकरीर हो हा 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 करने लग जाओगे। गैरत मर गई है तुम्हारी, तुम नारा नहीं लगा सकते, तुम जवाब नहीं दे सकते, कर क्या सकते हो। ऐसी तकरीर पर तुम ना जाग सके तो जिंदगी में कभी ना जाग पाओगे। पूरा मजमा एक एक हाथ उठाए, जो मर्द है वो हाथ उठाए, जो औरतें हैं वो चुपचाप बैठ जाए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, तहरीके बेदारी। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा। हक तो ये है कि हक, जोर से बोल दो, हक तो ये है कि हक। हक तो ये है कि हक। एक वफादार और लायक बेटा अपनी मां की खिदमत करता है, और खिदमत करते करते जब मां साथ छोड़ देती तो आखिर में बेटा कहता है क्या करें, कोशिश तो बहुत की, जमीन भी बिक गई, जायदाद भी बिक गई, सब बेच दिया, उसका हमें कोई मलाल नहीं, उसका हमें कोई मलाल नहीं। अफसोस ये है कि बेटा होने का हमने हक अदा नहीं किया। बेटा होने का हमने हक। मेरे अजीज, उस वक्त तक तेरी औलादों को लोग विकलांग और अपंगु समझेंगे जब तक तुम डर के जियोगे। अभी आए थे मौलाना जमाल अख्तर साहब, मधुपुर में तहरीके बेदारी थी, दिलवर बाबू, उसी दिन रात में इधर ही से गुजरे। जगदीशपुर में कुछ जवानों ने हमको रोका, ये था कि हम जवान कुछ आपके साथ तबादले ख्याल करें। उन जवानों को किसी बड़े सियासतदान ने आंखें दिखाई थी कि ज्यादा मुसलमानों के बच्चों के पढ़ाने की बात मत करो, वरना लाल दरवाजे में डलवा दूंगा। हमारे बच्चे कुछ सूरत, कुछ कोलकाता, कुछ दिल्ली रहते। बच्चों ने फोन किया, मैंने कहा उस शोरमा को कह दो कि रईसुल कलम की एक छोटी सी छेनी आ रही है।
कह दो है हिम्मत तो आवे, हुकूमत उसकी है, बोलो आवे। पावर में है वो, यहां बोलो आवे। उसके आने की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे से एक पीसीसी और चापानल का दलाल आवाज दे रहा। पीसीसी और चापानल, ये ठीक रहा। दिलबर बाबू, किस कदर लानत और शर्म आती है ये बात कहते हुए हमें। मेरी कौम ने अब तक लोगों को सत्ता दिया, लेकिन मांगा तो न स्कूल मांगा, न कॉलेज मांगा, न यूनिवर्सिटी मांगा।